हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं मैटलैब में पॉसिबल ऑपरेशंस के साथ। सबसे पहला ऑपरेशन है स्केलर ऑपरेशंस। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में यूज होने वाला एक्सप्रेशन कोई भी स्केलर, एरे, पैरेंथेसिस या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को होल्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक वेरिएबल का नाम इक्वल टू, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके राइट साइड में आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं जो कि इवेल्युएट हो जाएगा। तो ये सिंपल हो गया स्केलर ऑपरेशन, जैसा कि हम कोई भी वेरिएबल को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन आता है एरे ऑपरेशंस, जो कि किसी एरे में एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि एक ये एरे दे रखा है ए और एक बी एरे है, और अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो 1 + -1, 2 + 3, 3 + -2 और 4 + 1 होकर के हमारे पास ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट होकर के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ए की वैल्यू इस तरह से दे रखी है तो a + 4 करते हैं तो सभी एलिमेंट्स के अंदर 4 ऐड हो जाएगा। तो एरे ऑपरेशंस आर एलिमेंटल ऑपरेशंस, मींस एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस पर ऑपरेट होंगे। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ऑपरेशन, जो कि लीनियर अलजेब्रा के नॉर्मल रूल्स जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट बाय एलिमेंट एरे ऑपरेशंस को यूज करने के लिए आप डॉट स्टार यूज करके चलेंगे, और मैट्रिक्स ऑपरेशंस को यूज करने के लिए सिंपली स्टार यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स ऑपरेशन कर सकते हैं और एरे ऑपरेशंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे कि सबसे पहला है एरे एडिशन। ए प्लस बी सिंपली यूज कर सकते हैं, चाहे एरे एडिशन हो या मैट्रिक्स एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए a - b, एरे सब्ट्रैक्शन हो चाहे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हो। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, डॉट स्टार। यहां पर ये है एलिमेंट बाय एलिमेंट, दैट इज एरे ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। सिंपली अगर आप स्टार यूज करते हैं तो ये कहलाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज एरे राइट डिवीजन, अगेन यूज्ड बाय डॉट स्लैश। तो ए डॉट स्लैश बी ये यूज किया जाएगा एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन ऑफ ए एंड बी के लिए। इसी तरीके से लेफ्ट डिवीजन अगर आपको करना है तो ए डॉट राइट स्लैश बी, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन करेगा, बट बी जो होगा वो न्यूमेरेटर में रहेगा और ए डेनोमिनेटर में रहेगा। मैट्रिक्स राइट डिवीजन इसी तरीके से ए स्लैश बी, तो ये मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन है, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं, ये रूल्स फॉलो करेगा लीनियर अलजेब्रा के। तो यहां पर हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ बी ऑपरेशन। इसी तरीके से मैट्रिक्स लेफ्ट डिवीजन के लिए राइट स्लैश, और इसे यूज करने के लिए भी आप इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, दैट इज रूल ऑफ लीनियर अलजेब्रा। नेक्स्ट इज एरे एक्सपोनेंशिएशन, दैट मीन्स पावर। तो ए डॉट पावर ऑफ बी, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सपोनेंशिएशन करेगा ए और बी का, जहां पर ए की पावर बी हो जाएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ए के अंदर मैट्रिक्स ये है और बी के अंदर ये है, तो एडिशन होने के बाद एज पर आर मैथमेटिकल लीनियर अलजेब्रा वो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। अभी हम इन सभी को मैटलैब के अंदर भी करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये एरे डिवीजन का भी दिखा रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट मैट्रिक्स राइट डिवीजन, लेफ्ट डिवीजन और एरे एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यू भी दिखा रखी है। आइए अब इन्हें मैटलैब में करके देखते हैं। तो मैटलैब एनवायरनमेंट में सबसे पहले एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं ए नाम से, और इसी तरीके से एक और बी नाम से मैट्रिक्स बनाते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये ए बन गई और एक ये बी मैट्रिक्स बन गई। अब इसके अंदर हम एरे एडिशन अप्लाई करके देखते हैं। आप चाहे एरे एडिशन कीजिए, चाहे एरे सब्ट्रैक्शन कीजिए, ऑलमोस्ट दोनों एक तरीके से चलेंगे। ए प्लस बी जैसे किया और ए माइनस बी करके देख लीजिए, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस पर हो रहा है। लीनियर अलजेब्रा के रूल्स भी सेम एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस पर ही यहाँ पर फॉलो होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक दो दो और एक था, तो अगर हम एडिशन करते हैं तो 1 + 3 4, तो 4 आ गया यहाँ पर से। इसी तरीके से 2 + 4 अगर देखते हैं तो 6 आ गया। इसी तरीके से नीचे की तरह वैल्यूज आ गई। तो आप a माइनस बी करेंगे तो भी आपके पास इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पर आपको शो कर देगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम a स्टार b, पर उससे पहले हम देखेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस। तो a डॉट स्टार b करके देखते हैं, और ये देखिए ये रिजल्ट आया 3 और 8। अब एक बार हम ऊपर वापस जाते हैं तो ये देखिए 1
इंटू थ्री दैट इज 3, 2 इंटू फोर दैट इज 8, इसी तरीके से 2 इंटू फोर 8 और 1 इंटू थ्री दैट इज 3। तो ये ऑपरेशन हो गया हमारे पास एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दैट इज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो a स्टार b कीजिए और ये देखिए रिजल्ट अब की बार क्या आया 11 और 10। अब वापिस हम एक बार जाते हैं a और b के पास और यहाँ पर हमारा लीनियर अलजेब्रा का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन रोज और यहाँ पे नीचे कॉलम। तो 1 इंटू थ्री 3 प्लस 2 इंटू फोर 8, तो 8 प्लस 3 दैट इज 11, सो 11 इज द आंसर। तो ये लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को फॉलो करता है a स्टार b और a डॉट स्टार b एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस मल्टीप्लीकेशन को। सिमिलरली अगर आप एरे डिवीजन राइट साइड देखना चाहें तो आप a डॉट स्लैश b कर दीजिए और अगर लेफ्ट देखना चाहते हैं तो a डॉट स्लैश b कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप अपनी वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली मैट्रिक्स राइट डिवीजन देखना चाहते हैं तो a स्लैश b कीजिए और ये मैट्रिक्स का राइट डिवीजन होकर के आ जाएगा। इसी तरीके से मैट्रिक्स का लेफ्ट डिवीजन करना चाहें तो a स्लैश b कर दीजिए, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इनको मैथमेटिकली सोल्व करके भी देख सकते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। एरे एक्सपोनेंशिएशन देखने के लिए आप यहाँ पर वैल्यूज दीजिए और एंटर कीजिए। देखते हैं हम एक बार वैल्यूज को, ऊपर जाते हैं क्या आएंगी। जैसे कि यहाँ पर हुआ 1, अब 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 दैट विल बी 1, 2 रेज टू पावर 4 कितना होगा दैट इज 16। तो ये आंसर आपके पास एग्जैक्ट आ गया। तो इससे नेक्स्ट आता है ओवरराइडिंग डिफॉल्ट प्रेसिडेंस। आप पेरेंथेसिस दैट इज ब्रैकेट्स ब्रेसिस को यूज करके आप किसी भी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को ओवरराइड करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स है a और दूसरी मैट्रिक्स है b। c एक वेरिएबल है जिसके राइट साइड में हम एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन भी कर रहे हैं और एक्सपोनेंशिएशन भी कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली एक्सपोनेंशिएशन की प्रेसिडेंस डिवीजन से ज्यादा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन मींस पावर अप्लाई होगा और उसके बाद डिवीजन अप्लाई होगा एलिमेंट बाय एलिमेंट बेसिस। सो b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पावर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 4, 1 रेज टू पावर 2 1, 5 रेज टू पावर 2 25 और उसके बाद जो है a से आप b को डिवाइड करके रखेंगे। तो 3 से हमने डिवाइड किया, 2 रेज टू पावर 2 हो चुका था 4, तो 3 डिवाइड बाय 4 दैट इज 0.75। इसी तरीके से 1 रेज टू पावर 2 था तो वो 1 हो गया था और 9 डिवाइड बाय 1 9 ही रह गया। अब हम इसकी प्रेसिडेंस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट्स को दैट मीन्स पैरेंथेसिस को अप्लाई कीजिए। अगर आपने ब्रेसिस यहाँ पर लगा दी दैट मीन्स सबसे पहले डिवीजन अप्लाई होगा और उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन। आइए इसे मैटलैब में वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू दी, इसी तरीके से b की वैल्यू देते हैं। b इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2 1 और 5 और ब्रैकेट बंद। a और b को डिफाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर प्रेसिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने दिया c इज इक्वल टू a डॉट स्लैश और उसके बाद b देन डॉट पावर ऑफ 2 और एंटर प्रेस कीजिए। सिमिलरली अगर हम प्रेसिडेंस देते हैं तो c इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a डॉट स्लैश b और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद डॉट और रेज टू द पावर 2। ये देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये सारा का सारा प्रेसिडेंस को ओवरराइड करने के ऊपर है बाय यूजिंग ब्रेसेस और पेरेंथेसिस। तो इस तरीके से आप पेरेंथेसिस को यूज करके मैटलैब के किसी भी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। Thanks for watching this video. We expect that you will be able now to use arithmetic operators in MATLAB if you really gone through this video. Please do subscribe this channel if not subscribed till now. Thanks again.